कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर नंबर 7। ये पहले चैप्टर नंबर 8 था, लेकिन चैप्टर नंबर 4 डिलीट हो गया तो ये चैप्टर नंबर 7 हो गया। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटी। हमें क्वांटिटी के बारे में कंपेयर करना है। एक सेम चीज इधर भी और इधर भी, सेम क्वांटिटी को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है दोनों के बीच में। जैसे अगर मैं यहां पर लेता हूं, मान लो कि एक यहां पर एक का नाम है मोहन और एक का नाम है सोहन। दो आदमी है, दोनों क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। एक डिस्टेंस कवर कर रहा है 200 मीटर और एक डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 किलोमीटर। तो अगर आपको कोई भी क्वांटिटी को कंपेयर करना है तो या तो करेंगे हम रेशो में या करेंगे हम परसेंटेज के अंदर। रेशो या परसेंटेज में हम कवर कर सकते हैं इसको। अब इसमें सिंपल सा है कि अगर आपको रेशो में करना हो या परसेंटेज में करना हो तो जो क्वांटिटी हमारे पास दे रखी है या तो वो मीटर में हो या वो किलोमीटर में हो या वो सेंटीमीटर में हो, सबका वैल्यू सेम होना चाहिए। पीछे किलोमीटर सेम होना चाहिए, किलोग्राम है तो किलोग्राम सेम होना चाहिए। जो क्वांटिटी आपके पास दे रखी है वो दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए, तभी हम उसका रेशो या परसेंटेज निकाल सकते हैं। अभी अगर आप केवल मीटर को हटा दें, इसको हटा दें, तो आपको दिखेगा कि ये वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है। इसमें 2000, इसमें है 5। लेकिन अगर हम किलोमीटर और मीटर को एक जैसा कर दें तो फिर लगेगा कि ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है। तो अभी तो आपको ये बड़ा दिख रहा है 2000, जबकि एक्चुअल में ये बड़ा है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे वाला वैल्यू सेम करना पड़ेगा। सबको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है, या कह सकते हो 1000 में 1 किलोमीटर होता है। तो 1000 में 1 किलोमीटर, तो 2000 में आएगा आपके 2 किलोमीटर। अब ये भी हो गया आपके किलोमीटर में और यहां पर ऑलरेडी आपके किलोमीटर दे रखा है। अब आप देखोगे, अब आपको ये बड़ा दिखेगा। पहले भी यही बड़ा था, लेकिन यहां पर आपको पीछे किलोमीटर और मीटर पर जैसा ही जाता है ना, तो वो आपके सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो आप दोनों में अच्छे से कंपेयर नहीं कर पाओगे। अगर यहां पर ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू नहीं होता, अगर यहां पर ये और ये नहीं होता, तो आप कह सकते थे कि ये बड़ा है वैल्यू, ये छोटा है। लेकिन जैसे ही पीछे कुछ क्वांटिटी वगैरह आती है, कुछ भी, तो इससे हम, जैसे ये आता है तो हम कह सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। उसके लिए आपको दोनों क्वांटिटी में पीछे वाला वैल्यू सेम होना चाहिए, या तो दोनों मीटर में या सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, जैसा लगे वैसा दोनों सेम होना जरूरी है। तब आप कंपेयर कर पाओगे कि ये वाला बड़ा वैल्यू है और ये वाला छोटा वैल्यू है। रेशो के अंदर ये आएगा आपके 2:5। अगर आप 2 को ऊपर लिखते हो, 5 को नीचे लिखते हो, तो इसके साथ ये कंपेयर कर रहे हैं। और अगर आप 5 ऊपर लिखते हो, 2 नीचे लिखते हो, तो इसका मतलब है इसके साथ ये कंपेयर कर रहे हैं। तो ये फ्रैक्शन में लिखने का तरीका हो गया। ये वाला वैल्यू इसके लिए है और ये वाला वैल्यू इसके लिए है। ज्यादातर हमेशा आगे वाले के लिए ही ध्यान देते हैं, तो इन रेशो को हम हमेशा ऐसा ही लिखने की ट्राई करना है। इस प्रकार से ही आपको लिखना है। इसको हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी नंबर है, एनी नंबर, उसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो सिंपल सा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर आपके परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पर ये नंबर है 2/5, इसको अगर आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो ये आएगा 200/5, तो ये आएगा आपके 40%। हम कह सकते हैं कि m ने s का 40% डिस्टेंस कवर किया। ये जो है ना 2/5, ये 2 इसके लिए है। इसने m ने s का 40% डिस्टेंस कवर किया। जितना s ने किया था उसका 40% डिस्टेंस इसने कवर किया। जैसे आपके एग्जाम में नंबर है तो टीचर क्या करता है भाई, कि आपके नंबर आए एग्जाम में 9/10, ये आपके एग्जाम में नंबर है। अगर उस नंबर्स को आपको परसेंटेज में चेंज करना है, सिंपल सा है, मल्टीप्लाई बाय 100।
तो 0 to 0 कैंसिल, और यहां पर आएगा आपके परसेंटेज बने हैं 90%। अब परसेंटेज का ध्यान देना, परसेंटेज में दो चीजें होती है, ये परसेंटेज है आपका, एक तो है पर, एक है सेंट। मतलब प्रत्येक 100 पर कितना, मतलब एवरी 100, मतलब आपके नंबर 9 आए 10 में से, तो अगर आपको बताना है परसेंटेज, उसका मतलब हो गया कि अगर ये एग्जाम 100 नंबर का होता तो आपके कितने नंबर आते, तो आपके 90 नंबर आते। 100 का होता तो 90 आते, उसको में से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखो, इसने 5, इसने 2 ही है, अगर यही चीज वो परसेंटेज में कवर करता, मतलब अगर ये अगर 100 करता, जिसका 20 टाइम होता है, अगर ये 100 करता, इसका 20 टाइम, तो ये भी करता 20 टाइम, जो होता है 40। अगर ये 20 टाइम 100% करता काम, तो ये भी 20 टाइम 40% वर्क होता, तो इसका वर्क होता 40%, इसका वर्क होता 100%। तो हमें इसका कंपेयर करना उसके साथ करना, कि ये उससे कितना कम है, उससे कितना ज्यादा है, तो ऐसे आपको कंपेयर करना है। परसेंटेज की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके देर का है, एक पिकनिक टूर चल रहा है क्लास 7th का। गर्ल्स आर 60% ऑफ टोटल नंबर, मतलब गर्ल्स 60% है इसमें, आर 18 इन नंबर, देखो नंबर में तो है 18 और गर्ल्स परसेंटेज में है 60 है परसेंटेज में और नंबर में है 18। पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जिंग एट द रेट 12 रुपीज पर किलोमीटर, इतना चार्ज करती है। द कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी 4280, कैन यू टेल। हमें इन टोटल 3 क्वेश्चनों के हमें आंसर देने हैं। नंबर 1, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, इन दोनों का रेशियो हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल है, देखो ध्यान देना। देखो हमारे पास पिकनिक के अंदर जो गर्ल्स है वो कितनी है, 60% है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो दे रखा है आपके 18। अगर आपको टोटल अगर आपको फाइंड करना है, सिंपल है, एक फॉर्मूला आपको माइंड में फिट रखना है, गिवन अपॉन गिवन इनटू फाइंड। मतलब मुझे अगर बॉयज फाइंड करने हैं, तो देखो मेरे पास गर्ल्स कितना है 18, कितना परसेंटेज है 60% है। अगर गर्ल्स 16% है तो बॉयज कितने होंगे, 100 में से अगर आपके 60% गर्ल्स है तो बॉयज कितने होंगे भाई आपके 40%। तो जो कटे वो काट देते हैं, तो 0% हटा दो ऐसे, 18 4 जा होता है आपके 72 अपॉन 6 करेंगे तो ये आता है आपके 12। अगर आपको बॉयज और गर्ल्स का रेशो निकालना है, बॉयज और गर्ल्स का अगर आपको रेशो निकालना है, पहले यहां पर गर्ल्स है बाद में बॉयज है, इसका भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। गर्ल्स और बॉयज का रेशो निकालना है, तो गर्ल्स का है 18 और बॉयज है 12, इन दोनों में 6 का डिवाइड जा रहा है, इधर जाएगा आपके 3 टाइम, इधर जाएगा आपके 2 टाइम, रेशो आएगा 3:2 आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सेकंड पर। द कॉस्ट ऑफ हेड 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास। द कॉस्ट पर हेड, एक का कॉस्ट कितना है वो हमें बताना है। तो यहां पर देख लीजिए कॉस्ट कितना देर का है ये हमें बताना है। तो यहां पर देखो पिकनिक का कितना कॉस्ट दे रखा है। सेकंड पॉइंट हमारे पास दे रखा है कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर आर ऑल्सो गोइंग विथ क्लास, 2 टीचर एक्स्ट्रा जाते हैं तो टोटल खर्चा कितना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम देते हैं टोटल पर्सन कितने हो गए, टोटल पर्सन फॉर पिकनिक। देखो 18 तो गर्ल्स है, 12 बॉयज है एंड 2 जो है वो दे रखा आपके टीचर, तो टोटल हो गए हैं आपके 32 हो गए। अब हमें एक्सपेंस निकालना है,
तो देखो जहां पर आप जा रहे हो वो 55 किलोमीटर है, 55 किलोमीटर जाना भी है और 55 किलोमीटर आना भी है, तो दोनों का डिस्टेंस हमें साथ में लेना है। अगर आप टोटल डिस्टेंस की बात करते हो, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो सिंपल सा है, 55 जाओगे 55 आओगे, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 110 किलोमीटर। और जो फेयर है साथ में, फेयर पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो आपके देर का है 12 रुपीज। तो करो मल्टीप्लाई, तो ये आएगा आपके 0, 12 1 जा 12 और 12 + 1 13। और साथ में आपको ऐड करना है रिफ्रेशमेंट, खाने का खर्चा भी ऐड करना है, वो आपके देर का है 4280। इनको अगर आप जैसे ऐड करते हो तो ये होता है आपके 5600। ये है एक्सपेंसेस और ये है आपके टोटल पर्सन। अब आपको पर हेड एक्सपेंसेस फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पर हेड एक्सपेंसेस, पर हेड एक्सपेंसेस कितना होगा। देखो ये खर्चा है और ये लोग है, तो एक्सपेंस जो है वो है 5600 और ये है आपके 32। दोनों में 8 का डिवाइड जाता है, ऊपर तो जाएगा 7 टाइम और यहां पर जाएगा आपके 4 टाइम। अब 4 का डिवाइड करो, 4 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके 1 टाइम, 3 बचेगा तो 7 टाइम, फिर आपके 2 बचेगा तो 5 टाइम। 175 रुपीज पर हेड एक्सपेंस आएगा पिकनिक का। अब इसमें लिखा हुआ इफ देयर फर्स्ट स्टॉप एट 22 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर। इन दोनों में परसेंटेज फाइंड करना है आपको इन दोनों में परसेंटेज फाइंड करना है, 22 किलोमीटर में और 55 किलोमीटर में आपको रेशो फाइंड करना है। दोनों के पीछे किलोमीटर दे रखे हैं, दोनों में 11 का डिवाइड जाता है, 11 का डिवाइड यहां जाएगा 2 टाइम, यहां जाएगा 5 टाइम, तो ये आएगा इनका रेशियो। व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर। अब और कितना डिस्टेंस कवर करना है तो माइनस कर देना, तो आपके डिस्टेंस का आंसर भी आ जाएगा। अगला पॉइंट है व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू कवर। कितना डिस्टेंस बाकी रह गया हमें बताना है। तो सिंपल सा देखो, आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 22%, 22 आपने कवर कर लिया। इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं, 55 में से 22 आपने कवर कर लिया, पीछे बचा है आपके 33 बचा है, ये है आपके लेफ्ट। लेकिन हमें बताना है परसेंटेज के अंदर, तो 33 जो है ना वो 55 का कितना परसेंटेज हमें बताना है। जैसे आप कॉल करोगे तो यहां पर आपके आने वाला है 60% डिस्टेंस अभी बाकी है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके देर का है, फाइंड द रेशो। हमें रेशो फाइंड करना है इनके बीच में, इसके बीच में, तीनों बीच रेशो फाइंड करना। देखो नंबर 1 पहला स्पीड ऑफ साइकिल। एक तो हमारे पास देर का है स्पीड ऑफ साइकिल और एक हमारे पास देर का है स्पीड ऑफ स्कूटर, स्पीड ऑफ स्कूटर। इधर हमारे पास देर का है 15 किलोमीटर पर आवर और इधर हमारे पास देर पर आवर, और उधर हमारे पास देर का है 30 किलोमीटर पर आवर। तो पहला मैंने बताया था हमेशा ये वाला वैल्यू सेम होना चाहिए, तो पहला काम तो यही होना चाहिए पीछे वाला वैल्यू सेम हो, तो ये कट जाएगा और यहां आएगा 15:30। दोनों में 15 का डिवाइड जा रहा है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। अगर आप कंपेयर करोगे तो गाड़ी की स्पीड डबल है, मतलब स्कूटर की स्पीड डबल है साइकिल से, ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं हम बी पॉइंट पर, हम लेते हैं यहां पर बी पॉइंट लेते हैं। बी में आपके लिखा हुआ है 5 मीटर और 10 किलोमीटर, तो यहां पर है 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर।
या तो दोनों को किलोमीटर में चेंज करो या दोनों को मीटर में चेंज करो। तो यहां पर हमारे पास देखो मीटर बहुत कम वैल्यू, उसी को आप क्या करो मीटर में चेंज कर दो। नियम है, रूल्स है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अभी तो ये डबल दिख रहा है, लेकिन जब हम इक्वल चीज लाएंगे तो डबल नहीं है, बहुत ज्यादा है उससे। तो हमें यहां पर लेना है 5 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, 10 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर। अब यहां पर दोनों तरफ मीटर सेम हो चुका है, तो इधर आएगा आपके 5 और इधर आएगा आपके 10,000। दोनों में आपके 5 का डिवाइड जा रहा है, इधर है आपके 1 टाइम, इधर डिवाइड जा रहा है आपके 2 टाइम और 30 का 30। अगर आप मीटर किलोमीटर में कंपेयर करते तो ये इसका डबल है, लेकिन दोनों को सेम करोगे, दोनों को किलोमीटर या दोनों को मीटर में करेंगे तो ये इसका 2 टाइम नहीं है, ये इसका 2000 टाइम है। 2000 टाइम वैल्यू बड़ा है। अब हम लेते हैं यहां पर सी पॉइंट लेते हैं। यहां पर तो है 50 पैसा और इधर दे रखा है आपके 5 रुपीज। अभी आप कंपेयर करोगे केवल अमाउंट में 50 और 5 में, तो 50 बड़ा है 5 छोटा है। लेकिन जब दोनों को सेम वैल्यू लाओगे पीछे, या तो दोनों में रुपीज लाना है या दोनों में पैसा लाना है। तो नियम है 1 रुपीज इज इक्वल टू होता है 100 पैसा। तो इधर हो गया आपका 50 पैसा। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100, 5 रुपीज इज इक्वल टू 500 पैसा। दोनों में पैसा सेम आ गया, तो इधर बचा है 50 और इधर है आपका 500। इधर से भी एक जीरो जाएगा, इधर से भी एक जीरो जाएगा, तो ये आएगा 5 और ये आएगा आपके 50। दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, इधर 1 टाइम, इधर 10 टाइम, और ये आएगा इसका आंसर। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। हमारे पास रेशियो दे रखा है, उसको परसेंटेज में क्या करना है, आपको चेंज करना है। बिल्कुल सिंपल सा है। पहले इसको हमें लिखना है फ्रैक्शन में। 3:4 को हम लिखेंगे ऐसे, 3/4 ऐसे। पहले आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना है। उसके बाद अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 3/4 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 3 का 3, 4 का डिवाइड करेंगे 100 में, ये जाएगा 25 टाइम। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 75%। जैसे ही हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं 75%। अब आते हैं यहां पर, हमारे पास जो नंबर दे रखा है इसको पहले आपको लिखना है फ्रैक्शन में। ये नंबर ऊपर, ये नंबर नीचे, ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर। अब हमें इस नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है, तो हमें करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करते ही नंबर परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 200/3। डिवाइड करो यहां पर, डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 66.6666 आता रहेगा। इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो 66 फिर 2 बचेगा। ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथ। मैथमेटिक्स में गुड है, मतलब अच्छे हैं। मैथमेटिक्स में अच्छे परसेंटेज बनते हैं, अच्छे नंबर आते हैं। किन के आते हैं? 25 स्टूडेंट का 72% बच्चे ऐसे हैं। मान लो कि आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट है, उसमें से 72% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में होशियार है और बाकी वाले कमजोर है। तो हमें बोला गया है नॉट गुड फाइंड करो। नॉट गुड क्या करना है? फाइंड करना। तो पहले गुड वाला फाइंड कर लो। तो यहां पर देखो
यहां पर लिखते हैं गुड इन मैथ, यहां पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स गुड, स्टूडेंट आर गुड इन मैथ। कितना दे रखा है हमारे पास, वो लिखा हुआ है 72% ऑफ 25। जितने क्लास में स्टूडेंट है 25, उनका 72% मैथ में गुड है। अब उनके नंबर कितना है, ये तो परसेंटेज में गुड है, एक्चुअल नंबर कितना है, तो सिंपल देखो ध्यान देना, इक्वल का इक्वल, 72 का 72, परसेंटेज हटेगा तो 100 का डिवाइड लगेगा। परसेंटेज में फाइंड करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज से वापस से फ्रैक्शन लाना हो तो परसेंटेज अगर गिवन है तो परसेंटेज हटाएंगे, वापस से 100 का डिवाइड लग जाएगा, तो परसेंट हटाएंगे डिवाइड लग जाएगा 100 का। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 25 का 25। अब जो कट रहा है वो आपको काटना है। देखो 25 का डिवाइड यहां जाता है 1 टाइम और यहां जाता है आपके 4 टाइम, 25 4 जा 100, 72 इंटू 1 करेंगे तो 72 आएगा, अपॉन में 4 करेंगे, जैसे डिवाइड करते हैं तो यहां पर आएगा 18 स्टूडेंट, मतलब क्लास में टोटल स्टूडेंट है 25, उसमें से 18 स्टूडेंट गुड है, और हमें फाइंड करना है नॉट गुड, हमें फाइंड करना है नॉट गुड इन मैथ। मैथ में कितने बच्चे होशियार नहीं हैं वो हमें फाइंड करना है। तो सिंपल है, टोटल कितने स्टूडेंट है 25, 25 में से क्या करो, गुड को माइनस कर दो, तो यहां पर हम लिखते हैं, पहले लिखेंगे यहां पर टोटल, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25, एंड गुड स्टूडेंट कितने हैं, वो है आपके 18, 18 क्या है आपके गुड है, तो 7 क्या है आपके नॉट गुड, ये जो है वो आएगा नॉट गुड इन मैथ, नॉट गुड इन मैथ। परसेंटेज निकालो, 25 में से 18 गुड है, बाकी बचे हैं नॉट गुड। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4, ए फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस, मतलब बहुत सारे मैच हुए, क्रिकेट के बहुत सारे मैच हुए, उसमें से 10 मैच जीत गए, 10 मैचेस जीत गए। अब यहां पर विनिंग परसेंटेज जो है ना वो दे रखा है 40, तो हमें बताना है कि टोटल मैच कितने थे, हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान देना भाई, हमें यहां पर लिखना है लेट टोटल मैच, माना कि टोटल मैच जो है वो आपने x मान ली, आप चाहो तो 100 भी मान सकते हो, हमने कितने मान लिए, माना कि टोटल मैच कितने हैं x मान लिए। अब हमें विनिंग कितना हुआ, अगर आपको निकालना है विनिंग परसेंटेज निकालना है, हमें निकालना है विनिंग, विनिंग कितना हुआ, तो लिखा हुआ देखो ये रहा 40% ऑफ टोटल, जितने मैच हुए उसका 40% विन हुआ, तो विन कितना है, विन है आपके 40% ऑफ टोटल, टोटल जितना मैच हुआ उसका 40% आप जीत गए, जिनका नंबर कितना है वो है आपके 10 मैचेस। ध्यान रखना भी सिंपल सा है, टोटल का 40% अगर आप निकालते हो तो वो आता है 10 मैचेस, टोटल का 40% आपका विनिंग है और विनिंग मैच आपका दे रखा है 10, तो बताओ ये नंबर कहां पर है। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो हमने यहां पर ये नंबर निकाला था, ये 18 है ना, ये 18 यहां पर था, समझ लो इस बार 18 दे रखा है ना, ये नंबर आपका गायब है, ऐसा हम कह सकते हैं। सेम पहले वाला क्वेश्चन ही है आपके, बस उसमें आपके टोटल दिया हुआ था, इसमें टोटल आपको फाइंड करना। अब देखो सेम उसी तरह लगाना है, 40 का 40, परसेंटेज हटेगा तो 100 का डिवाइड लगेगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, टोटल मैच हमने मान रखे हैं x इजिकल टू 10, 0 to 0 कैंसिल। अब ये इधर जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये आता है 4x अपॉन 10 इजिकल टू 10
कुछ नहीं, डिवाइड में 1 मान लो। यहां पर करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके आने वाला है 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके 100, मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा 100/4। डिवाइड करो, 4 का डिवाइड करेंगे 100 में, तो हमें यहां पर मिलने वाला है 25। इसका मतलब फुटबॉल के टोटल 25 मैचेस हुए, उसमें से 10 मैच आपने जीत लिए। इसका मतलब आपके विनिंग परसेंटेज जो है वो 40% है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5। इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ मनी, अपने मनी का 75% जो है वो क्या कर रही है, वो एक्सपेंस कर रही है। और पीछे लेफ्ट कितना बचा हुआ है, लेफ्ट बचा हुआ है आपके 600 रुपीज। जितना अमाउंट उसके पास आता है उसका 75% स्पेंड करना, एक्सपेंसेस पर स्पेंड करना, और जो रिमेनिंग बचता है वो है 600 रुपीज। तो बताना है हाउ मच डिड सी हैव इट इन द बिगिनिंग, उसके पास बिगिनिंग अमाउंट कितना था वो हमें फाइंड करना है। तो यहां पर हम देखो परसेंटेज का है ना, परसेंटेज में अगर आपको टोटल वैल्यू लेना है तो परसेंटेज में टोटल जो अमाउंट होता है उसको हम 100 बोलते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर देखो लेट बिगिनिंग अमाउंट इन परसेंटेज, परसेंटेज के अंदर बिगिनिंग अमाउंट कितना था आपके, माना कि 100% है, परसेंटेज के बारे में बोलते 100% है, उसमें से आपने स्पेंड कर दिया, एक्सपेंस कर दिया। कितना एक्सपेंस कर दिया, 75% आपने स्पेंड कर दिया। स्पेंड करने के बाद आपके पास कितना अमाउंट बचा, तो यहां पर हम लिखते हैं रिमेनिंग, या आपने कितना सेव किया, तो आपने कितना सेव किया या कितना लेफ्ट अमाउंट बचा हुआ है, सेव कह दो, या कितना आपके पास लेफ्ट बचा है, तो वो हो जाएगा आपके 25%। ध्यान रखना एक चीज का, हमारे पास जो अमाउंट दे रखा है वो लेफ्ट अमाउंट है, तो परसेंटेज भी क्या होना चाहिए, लेफ्ट वाला होना चाहिए। हमारे पास ये जो परसेंटेज है वो स्पेंडिंग का दे रखा है, अमाउंट लेफ्ट है लेकिन परसेंटेज आपके स्पेंड का दे रखा है। यहां पर सेविंग अमाउंट है जबकि ये स्पेंडिंग अमाउंट है। जबकि लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो यहां पर भी आपके विन है और यहां पर भी आपके विन है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि परसेंटेज भी विनिंग में था और मैचेस भी विनिंग का था, और इस वाले के अंदर हमें क्या करना है कि हमारे पास लेफ्ट अमाउंट 600 है, तो परसेंटेज भी लेफ्ट वाला लेना है। आपके पास कितना अमाउंट लेफ्ट है, 600, आपके पास कितना अमाउंट लेफ्ट है, 25%। दोनों चीजें लेफ्ट मिलनी चाहिए आपको। अगर ये लेफ्ट अमाउंट है तो ये भी लेफ्ट अमाउंट होना चाहिए। ये हमने निकाला है परसेंटेज के अंदर। अब एक्चुअल अमाउंट कितना है तो वो हम लेते हैं, यहां पर देखो, यहां पर लिखते हैं लेट बिगिनिंग सैलरी इन रुपीज, माना कि रुपीज के अंदर कितना है, एक्स है। अब हम आगे वापस पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर, हमने विन परसेंटेज, विन मैचेस जैसे है ना, वैसे हमने यहां पर भी लेफ्ट अमाउंट, लेफ्ट परसेंटेज निकाल लिया। अब वापस से पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास रुपीज के अंदर एक्स रुपीज है, मान लो कि मेरे पास ये मेरी सैलरी है। अब इसका कितना परसेंट, 25% में सेविंग करता हूं, तो मेरा जो लेफ्ट अमाउंट है, वो कितना है, लेफ्ट अमाउंट वो है 25% ऑफ टोटल, जो हमारे पास देर का है 600 रुपीज। पिछले वाले क्वेश्चन में विन विन दे रखा था, अब यहां पर आपके लेफ्ट और स्पेंड दे रखा है, तो लेफ्ट के साथ लेफ्ट अमाउंट आना चाहिए, विन के साथ विन आना चाहिए। इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान देना है। अब देखो लेफ्ट अमाउंट कितना है आपके, 600 है ही है, 25 का 25 परसेंटेज हटेगा, 100 का डिवाइड होगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, एक्स का एक्स इज इक्वल टू 600।
वैसे यहां पर डिवाइड जाता है 1 टाइम, यहां जाता है आपके 4 टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू आएगा आपके, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके 2400 अमाउंट। ये आ जाएगा आपका बिगिनिंग अमाउंट, बिगिनिंग सैलरी कह सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, मतलब क्रिकेट के अंदर दिलचस्पी जिसकी है, जिसको क्रिकेट अच्छा लगता है, वो है 60%। फिर 30% जो है वो आपके है फुटबॉल वाले, और रिमेनिंग जो है वो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। अब हमारे पास परसेंटेज बताना है जो अदर गेम है। मैंने बताया था परसेंटेज के अंदर हमेशा कितना मानना है 100, उसमें से जो जो अलग अलग है वो माइनस कर सकते हैं। तो यहां पर देखो परसेंटेज निकालना, उसके बाद टोटल पीपल इतने हैं तो हर एक टाइप के आपको पर्सन फाइंड करना है। देखो ध्यान रखना तो सिंपल है। पहले यहां पर हम लेते हैं लेट टोटल परसेंटेज। टोटल परसेंट जो होता है ना वो हमेशा होता है 100। अब देखो यहां पर क्रिकेट लाइक करने वाले कितने हैं, तो यहां पर लिखते हैं लाइक क्रिकेट। क्रिकेट को लाइक करने वाले हैं 60, और फुटबॉल को लाइक करने वाले, फुटबॉल को लाइक करने वाले हैं 30। टोटल हो गया है आपके, इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये होता है आपके 90। 100 में से 90 तो यही हो गया। अब जो रिमेनिंग है वो अदर गेम्स आते हैं, तो यहां पर जैसे ही माइनस करते हो तो आपको मिलता है 10%, जिसमें आएंगे आपके अदर्स गेम, अदर गेम्स आएंगे। अब हमें फाइंड करना है, अगर हमारे पास टोटल पीपल जो है वो कितना है भाई 50 लाख है। हमारे पास गिवन है टोटल पीपल, वो दे रखे हैं 50 लाख। ये है टोटल पीपल। हमें एग्जैक्ट नंबर बताना है, क्रिकेट कितने पसंद करते हैं, फुटबॉल वाले कितने, अदर गेम वाले कितने। सबसे पहले हम लेते हैं क्रिकेट का। क्रिकेट का कितना है 60% उस टोटल का, तो यहां पर लेते हैं हम 60% ऑफ 50 लाख। तो देखो 60 का 60 ऑफ मतलब परसेंट हटाओ, 100 का डिवाइड करो, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और यहां आएगा 50 लाख। देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 5 जा 30 लाख। तो यहां पर आपके आने वाला है 30 लाख। ऐसे ही हम और करेंगे, देखो सॉल्व। नेक्स्ट है क्रिकेट के बाद में आपके फुटबॉल। फुटबॉल में क्या है आपके लिखा हुआ है 30%, 30% ऑफ 50 लाख। देखो परसेंटेज हटेगा, परसेंटेज हटेगा तो ये 2 0 हट जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो, ये आता है आपके 15 लाख। 5 3 जा 15। जैसे यहां पर देखो 2 0 हट गए, 6 5 30। ये देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। और थर्ड आपके देर का है अदर्स गेम। अदर गेम में क्या आएगा, देखो ध्यान देना, अदर गेम के लिए देर का है 10%, तो हमें यहां पर लेना है 10% ऑफ 50 लाख। तो 0 0 जाएगा, परसेंटेज भी जाएगा, क्या बचेगा 5 लाख। तो यहां पर आपके आने वाला है 5 लाख। ये आएगा इसका आंसर।